समक्ष पाओगे पुत्र। तब ठीक है, हमारे लिए क्या आज्ञा है माँ? मुझे तुम्हारे द्वारा धर्म की स्थापना करानी है पुत्र, जिससे तुम इस संसार के लोगों का पथ प्रदर्शन कर सको। ठीक है, जैसा तुम्हारा आज्ञा माँ। क्या मैं पहले खाऊं? अच्छा अच्छा ठीक है, पहले मैं खा लेता हूं। अब तो तुम खा लो माँ, लो। अच्छा यही बताओ, कैसा लग रहा हूं मैं? नहीं नहीं, यही माला तो तुम्हारे गोले में ज्यादा सस्ती है। क्या हम तुम्हारा गोद में सिर रख के सो जाऊं? कितना सुख, परम आनंद का अनुभव हो रहा है। मामा मामा কি করছো তুমি? মা মা করে কাকে আওয়াজ দিচ্ছ? यहाँ तो कोई नहीं है मामा। मामा मामा दीदा को बताना होगा। ऐ तू पागल है, तुझे कुछ भी नहीं पता। हम इतना देर से माँ काली से ही तो बातें कर रहा था। दीदा दीदा জানো কি কি বলছিস? মামা পাগল হয়ে গেছে। কি হলোটা কি? এটা কি বলছিস? हाँ दीदा, আমি জানি वो रात भर जगता रहता है। না हाँ, না सारी रात माँ जगदम्बा से बात करता रहता है। না, এটা হতে পারে না। पहले तो हम ही जानी, पर अब सब लोग ये बात जान गया है। না हाँ दीदा, माथुर बाबू को पता चल गया तो उनकी नौकरी तो गया समझो दीदा। হে ভগবান, এটা কি বলছিস? এ হতে পারে না। না না না, আমি 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 ওর বিয়ে করিয়ে দেব। फिर वो कखनो बीमार पड़ेगा नहीं। मैं उसका ब्याह कर दूंगी तो वो फिर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। हे भगवान, हे भगवान, क्या अजीब सी हरकतें करते हैं। अरे मंदिर में बड़ा अनिष्ट हो रहा है। माता की विग्रह को वे अशुद्ध कर रहे हैं। भट्टाचार्य जी अपने झूठन का भोग माता को लगाते हैं तो कभी उनके सिंहासन पे चढ़कर बैठ जाते हैं। अच्छा तुम सब जाओ, मैं स्वयं आकर देखता हूं कि मुझे क्या करना है। माँ, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। धन्य है माता, धन्य है। ये कोई पागलपन नहीं, इस अपार भक्ति को बिरले ही अनुभव कर पाते हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है। आपके इस रूप के मैं दर्शन कर पाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको साक्षात मां जगदम्बा के दर्शन हो चुके हैं। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो मुझे ये अलौकिक दर्शन हो गए। भट्टाचार्य जी जिस तरह की पूजा करना चाहे उन्हें करने दो, कोई भी इसमें विघ्न डालने का प्रयास न करे। तू आ गया? की হয়ে গেছে? किसी ने मेरे लाल पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? अरे माँ,
इतना विलाप क्यों करती हो? हमको कुछ नहीं हुआ है। हम तो हर क्षण माता जगदम्बा के शरण में रहता है। मेरे भीतर भी वो है, मेरे सामने भी वही तो है। हम तो सदा माता की याद में लीन रहता हूँ। मुझे क्या हुआ है? हाँ আমি কিছু জানি না। हाँ আমি তোর विवाह कर दूंगी ताकि जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होगा तो तेरा माता अपने आप ही सही हो जाएगा। हाँ बेटा, माँ सत्य बोलছি। तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाए तो माँ का हृदय भी निश्चिंत हो जाएगा। विवाह का संबंध वही होता है जहाँ भाग्य में लिखा होता है। हमारा भाग्य में तो रामचंद्र मुखोपाध्याय जी का कन्या लिखी है, अतः भटकने से कोई लाभ नहीं। आप जयराम भट्टी जाके मुखोपाध्याय जी से मिलिए। तू ही क्यों नहीं जानिस? रामेश्वर बेटा, विश्वास तो नहीं होता गोदाई के बातों पर तू जयराम भट्टी जाके देखा। मैं वहां भी गया था माँ। गदाई की बात सच है। वहां एक कन्या तो अवश्य है, परंतु उसकी आयु केवल 5-6 वर्ष ही है। ये विवाह कैसे संभव है माँ? वैसे मैंने मुखोपाध्याय जी से बात कर ली है और वे विवाह के लिए तैयार भी हैं, पर दोनों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। जब गोदाई के भागों में यही कामना लिखी है तो यही सही। तुम जाकर विवाह की बात पाका करके आओ। इस तरह नन्ही शारदा मणि के साथ रामकृष्ण का विवाह हो गया। भाई, इतनी आकर्षक व्यक्तित्व वाली माँ कौन है? ये माँ भैरवी ब्राह्मणी हैं, भगवान विष्णु की परम भक्त हैं। धर्मशास्त्र और भक्ति शास्त्र में प्रकांड विदुषी हैं। माँ प्रणाम। पुत्र, तुम कहाँ थे? मैं न जाने कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं विष्णु की उपासिका हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति की खोज थी जो भगवत प्रेरणा से पूर्ण हो। तुझे देखते ही मुझे न जाने क्यों ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरी खोज पूर्ण हुई। माता, पागल कहते हैं, क्या ये सच है? बेटा, तुम्हें कौन पागल कहता है? वे नादान है। जिसे वे पागलपन समझते हैं वो तो भगवान के प्रति महाभाव है। ये आम व्यक्तियों की समझ से परे है। उसी महाभाव में रहने के कारण सांसारिक दृष्टि में तुम पागल प्रतीत होते हो और इस परम आनंद का अनुभव कर पाते हो। ये तो परम दशा है जो कभी राधा जी को हुई या जो चैतन्य महाप्रभु को हुई थी श्री कृष्ण के लिए। संत करना चाहोगे? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकता। सब हमारी माँ को पता है। उनका आज्ञा होगा तो अवश्य हम ही साधना करेगा। तो फिर जाकर अपनी माँ से पूछो, मैं अधिक दिनों तक यहाँ नहीं रह पाऊंगा। ठीक है आज। माँ, मंदिर में एक सन्यासी आए हैं और मुझे वेदांत साधना कराना चाहते हैं। आपका आज्ञा हो तो क्या मैं सीख सकता हूँ? जाओ पुत्र, अवश्य सीखो। तुम्हें सिखाने के लिए ही सन्यासी जी का आगमन हुआ है। ठीक है आजी, हम चलता है माँ।
माँ जगदम्बा ने आज्ञा दे दी है। अब तुम कुटिया में जाकर समाधि लगाओ। चमत्कार है ये तो अत्यंत ही विलक्षण बालक है। 3 दिन बाद भी इतनी घोर समाधि कि इसे मेरी चुटकी काटने का भी एहसास नहीं। निर्विकार समाधि में लीन है ये। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ऐसा अलौकिक शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम। अब तुम स्वयं लोगों को दीक्षा देने और पथ प्रदर्शन करने में समर्थ हो पुत्र। धीरे धीरे रामकृष्ण की प्रसिद्धि आसपास फैलने लगी। रामकृष्ण से पूछने लगे, गुरुजी, संसार में किस तरह रहना चाहिए? संसार में रहकर सब काम करना चाहिए। एक गृहस्थ जीवन का सारा धर्म पूर्ण निष्ठा से निभाना चाहिए। माता पिता का सेवा, पत्नी का देखभाल, संतान का अच्छे ढंग से परवरिश, परंतु सदा इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ऐ हमारी इस जन्म का जिम्मेदारी है, ऐ हमारे कुछ नहीं है। इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। संसार में उस कछुआ की तरह रहो जो पानी में रहता है परंतु उसका मन किनारे पर रहता है जहां उसका अंडा रखा हुआ है। संसार का प्रत्येक काम करो परंतु मन रखो ईश्वर में। स्वामी जी, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? अवश्य अवश्य दर्शन हो सकता है, लेकिन इतना चाह तो पैदा करो। इंसान संसार में इतना लिप्त है कि उससे मन हटा के भगवान में पूर्ण रूप से लगा ही नहीं पाता है। ईश्वर की तरफ मुड़ता भी है तो कुछ सांसारिक वस्तु मांगने को। ईश्वर से ईश्वर को मांग के तो देखो, इतना चाह पैदा करके तो देखो। ईश्वर का प्रति एक प्रकार का चाह होना चाहिए जैसा एक बालक को माता के प्रति, जो उसके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। तब ईश्वर अवश्य मिलेंगे। बिल्ली कहीं भी रहे, जैसे ही उसके नन्हे बच्चे व्याकुल होकर म्याऊ म्याऊ बोलते हैं ना, वो भाग कर उनके पास आती है। मन से व्याकुल होकर पुकार कर तो देखो, ईश्वर दौड़ कर तुम्हारे पास आएंगे। हाँ, बेटा नरेंद्र, अब तुमने एफए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है और आयु के हिसाब से अब तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। बाबूजी, मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। मैं विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहता। मुझे जीवन में बहुत से कार्य करने हैं। मैं ईश्वर की राह में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बेटा, अगर तुम भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हो तो तुम दक्षिणेश्वर जाओ और श्री रामकृष्ण जी से मिलो। यहाँ वहां भटकने से कोई लाभ नहीं। श्री परमहंस ही अकेले ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। यहाँ